फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर्थ टेस्ट का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है और दो बड़ी टीमें, दो सबसे बड़ी टीमें इनफैक्ट जो है ना वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी। टीम इंडिया की साख दाव पर लगी है। अगर वो ये टेस्ट मैच हार जाते हैं तो करो या मरो की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि 4 टेस्ट मैच उनको 5 में से जीतने हैं। अगर विदाउट इफ एंड बट जो है आपको WTC में जगह बनानी है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। किस तरीके से टीम इंडिया मैनेज करेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया का प्लान होगा, पर्थ की विकेट किस तरीके की, सारी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं इस अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट के साथ, उसके बाद आगे की चर्चा एक के बाद एक करते रहेंगे। यशस्वी जायसवाल और अश्विन के पास भी बड़ा कारनामा करने का मौका है। शुक्रवार से पर्थ में शुरू होगा सीरीज का पहला टेस्ट मैच। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है और बहुत वक्त के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:50 पर, याद रखिए सुबह 7:50 पर मुकाबला शुरू हो जाएगा। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST। 5 मैच की टेस्ट सीरीज WTC के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर 5 में से 4 टेस्ट मैच टीम इंडिया को जीतने। अभी यही कॉम्बिनेशन है, अभी यही परमुटेशन है। 10 साल से ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीती है ये ट्रॉफी। टीम इंडिया लगातार जीतती रही है ऑप्टस में। मगर टीम इंडिया का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जहां पर ये मैच खेला जा रहा है, पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम, वहां पर टीम इंडिया कभी नहीं जीती है। वैसे ये सीरीज जो है पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाया। लास्ट टाइम जो वो जीते थे 2014 में जीते थे। तो आग दोनों तरफ दीपेश जो है ना वो बराबर की लगी हुई है। ठीक है, और जैसा हम बोल रहे हैं ना बार बार कि ये टेस्ट नहीं, ये लड़ाई हो। लड़ाई है जी, बिल्कुल लड़ाई है। और मतलब साख की भी बात है, क्योंकि आपको WTC का फाइनल खेलना है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराओगे तो उनका WTC का फाइनल खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो दाव पे यहाँ बहुत कुछ लगा हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी इज्जत लगी हुई है, 10 साल से नहीं जीते हैं। काहे बात की दुनिया की सबसे अच्छी टीम, अगर आप 10 साल से जीत ही ना पाओ, ना अपने घर में ना हमारे घर में, फिर हमारे ऊपर क्या है, मुसीबतें इतनी। अभी आपने बताया कि ऑप्टस स्टेडियम में जब पिछली बार खेले थे तो जीते ही नहीं थे, बुरी तरीके से हार गए थे। इसके अलावा हमारा कप्तान नहीं है, नंबर 3 का बल्लेबाज नहीं है, तेज गेंदबाजी लाइनअप क्या होगा, स्पिन क्या होगा, बल्लेबाजी क्या होगी, अभी तो कुछ आइडिया ही नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये डिसाइड तक नहीं कर पा रहे कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, कौन बल्लेबाज बनाना थोड़ा सा मुश्किल, बहुत मुश्किल। मतलब थोड़ा सा अनुभवहीन खिलाड़ी बहुत नजर आते हैं। वो पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सीन रहता ही है। वो पिछली पूरी सीरीज आप उठा के देख लो, लेकिन इन्हीं अनुभवहीन खिलाड़ियों ने जिताया भी था। सबसे बड़ी बात ये, तो मजा आएगा टेस्ट सीरीज में। मतलब थोड़ा ये है, और एक तरफा कॉन्टेस्ट देखना भी किसको है। मतलब दोनों टीमें फंसी हुई। ये कांटे की लड़ाई होगी जी, ये कांटे की लड़ाई होगी, बराबरी की टक्कर होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर है, थोड़ा सा एज आप दे सकते हो। मगर पिछले दिनों जैसे मैंने आपको बताया 10 साल से ऑस्ट्रेलिया जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत पाया। तो टीम इंडिया ने अपना होल्ड जो है वो बरकरार रखा हुआ है। एग्रेसिव जाएगी इंडियन टीम, जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी होगी। बुमराह ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। मगर एक बार ना रिकॉर्ड्स को खंगाल लेते हैं कि रिकॉर्ड्स के आईने में क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले दिखाइए टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से जो टक्कर है। ओवरऑल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं हम ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर जो है 52 टेस्ट मैच खेले गए हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत ने सिर्फ 9 जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 30 जीते, ड्रॉ 13 रहे। अब ये आंकड़ा देखकर लगता है कि फाइट एक तरफा है। मगर अगर आप पिछले 10 साल का आंकड़ा दिखाएं, नेक्स्ट ग्राफिक्स दिखा दीजिए। पिछले 10 साल का आंकड़ा ये है कि 12 टेस्ट मैच जो है दोनों कंट्रीज के बीच में खेले गए। 4 भारत ने जीते और 4 जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आंकड़े हैं। 4 ऑस्ट्रेलिया ने, 4 भारत ने। पिछले 10 साल में बराबरी की टक्कर रही है और ड्रॉ 4 हुए हैं। तो यहां पर जो है एक तरीके से अगर आप देखें तो वो पलड़ा जो है ना वो इंडियन टीम का आपको थोड़ा सा भारी नजर आएगा अगर आप पिछले 10 साल का देखें। और क्योंकि पिछले 10 साल में टीम इंडिया जो है वो हावी रही है ऑस्ट्रेलिया पे टेस्ट मैचेस की अगर बात होती है। वो अलग बात है कि WTC का फाइनल जो है वो एक फाइनल मुकाबला वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम यहां पर कर लिया था। तो आंकड़ों के लिहाज से इस तरीके की पूरी सिचुएशन नजर आती है। अब आ जाते हैं जी मौसम और जो है पिच का हाल किस तरीके का होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लड़ाई तो है मगर कहां पर लड़ाई है, वहां पर सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन किसको मदद करेंगी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पर्थ में पिच का क्या हाल है उस पर हमने अलग से ब्रॉडकास्ट किया भी, आप सबने बहुत लाइक भी किया। अभी भी स्पोर्ट्स 9 पर वो लाइव चल रहा है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब आपको बताते हैं जी भाई मौसम का क्या हाल है। 22 नवंबर से जो बारिश की कंडीशन है जो पिछले 2-3 दिन से लगातार हुई वो 25% रह जाती है। मतलब कोई बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका नहीं है। और पहले टेस्ट मैच का ये हाल है, बाकी के जो 4 दिन है उस दिन बिल्कुल ही बारिश नहीं है। तो फिर बारिश खलल नहीं डालेगी। टेस्ट मैच के बाकी दिन जो है बारिश की आशंका नहीं है। मैच से पहले हुई बारिश की वजह से हुआ क्या है कि एक चीज हो गई है कि पिच में नमी है। पिच में घास थी,
ढकी हुई थी पिच, उस तरीके से सुखाई नहीं जा सकी, रोलर्स उस तरीके से चलाए नहीं जा सके। अब जो है पिच में नमी है, ये फायदा तेज गेंदबाजों को पहुंचाता है। थोड़ा सा क्लाउडी हल्का बहुत जो शुरुआत में रहेगा फर्स्ट डे की शुरुआत में, तो वो तेज गेंदबाजों को मदद फिर दोबारा से मिलती है। और पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है ना यहां पर चारों मैचेस जीती है, मगर वो कंडीशंस और थी, वो पिच और थी, वो मौसम और था। ये मौसम कुछ और है। पिच क्यूरेटर भी बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके का मौसम इस मंथ में पर्थ में नहीं होता है। तो जो भी टॉस जीतेगा मेरे हिसाब से उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। टॉस जीतकर अगर आपने पहले गेंदबाजी कर ली, दूसरी टीम को आप बैकफुट पर धकेल सकते हो। बिल्कुल धकेल सकते हो, क्योंकि कंडीशंस वैसी हैं जैसा आपने बताया अभी कि बहुत दिन से बारिश हो रही है, पिच में नमी है, थोड़े से ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, लेकिन 25% बारिश का कहीं ना कहीं मौसम जो आप बता रहे हैं, बारिश मतलब नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होते हैं तो गेंदबाजों को मदद मिलेगी और टीम इंडिया बचे, इस चीज से बचे जितना हो सकता है। अगर टॉस जीत लेते हैं तो पहले यार वो फ्रेश पिच पे आप ना ही जाओ। हाँ, मतलब ये इंडिया के साथ प्रॉब्लम भी है, मतलब हाँ, जब भी कोई फ्रेश पिच होती है तो उस पर इंडियन बैट्समैन कभी चलते भी नहीं है। तो अब मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपके सामने एक ऐसा लाइनअप हो गेंदबाजी का जो इस वक्त सबसे खतरनाक है। मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड, नाम आप गिनते जाइए, इतनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की। तो थोड़ा सा बचे टीम इंडिया इन चीज़ों से, ऐसे विकेट पे पहले बल्लेबाजी करने से। अगर हो सके तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी लें, लेकिन फिर एक और दिक्कत है, चौथी पारी में फिर खुद को ही चेज करना पड़ेगा। अगर पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए 450 रन तो टीम इंडिया के लिए भी परेशानी हो सकती है। तो पेंच यहाँ फंसा ही हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि टॉस जीतकर कौन सा कप्तान क्या लेता है, किस तरीके के फैसले वो करता है, क्या प्लेइंग 11 होती है, क्योंकि चीज़ें बहुत फंसी हुई हैं, चीज़ें बड़ी अजीब हैं। तो ये देखने वाली बात होगी इस पूरी ही टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज़ है तो ऐसी लगातार आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें और ऐसी थोड़ी फंसी हुई जो पेंच वाली चीज़ें हैं ये आपको पूरी सीरीज़ के बीच में दिखता रहेगा। प्लेयर्स इंजर्ड होंगे, चोटें लगेंगी, बाउंसर्स पड़ेंगी, अजीब डिसीजंस को लेकर लड़ाई होगी प्लेयर्स के बीच में, बेंटर आपको देखने को मिलेगा। इसी का नाम तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ है सर। बिल्कुल जी, और रोहित शर्मा भी जो है ना वो टीम से जुड़ जाएंगे। 24 तारीख को बताया जा रहा है कि भाई ये बहुत संभावना है कि 24 तारीख को टीम से जुड़ जाएंगे। 22 से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, 24 से जुड़ जाएंगे। खेल नहीं सकते फर्स्ट टेस्ट मैच में, मगर ये है कि हाँ टीम के साथ जुड़ेंगे, हौसला बढ़ता ही है भाई, ठीक है, हौसला बढ़ता ही है, नॉलेज लेके आता ही है एक कप्तान जिसने काफी अच्छी कैप्टनसी पिछले दिनों की हुई है और आपका रेगुलर कैप्टन भी है। चलिए जी, अब जो आपका स्टैंड इन कैप्टन है उसका क्या कहना है, उसका बयान क्या है? कॉन्फिडेंस झलकता है जसप्रीत बुमराह के बयान में। दिखाते हैं आपको जसप्रीत बुमराह ने क्या कहा। मैंने कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा से पहले ही बात की थी, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, लेकिन जब यहां आया तो चीजें साफ हो गई, मतलब कि मैं कप्तानी करने जा रहा हूं। मैं किसी के स्टाइल को फॉलो नहीं करता हूं। रोहित शर्मा की कप्तानी का स्टाइल अलग है और विराट कोहली का स्टाइल अलग है। मैं अपने स्टाइल से कप्तानी करता हूं। मैं कोई पोजीशन हासिल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे जिम्मेदारी लेना काफी पसंद है। मतलब वो साफ साफ बुमराह ने बोल दिया और कई बार बोल चुके हैं कि भाई मैं जिम्मेदारी को यानी कि कप्तानी को रेलिश करता हूं, ठीक है, और ये मेरे को मिलेगी कप्तानी तो भाई मैं आपको अपने स्टाइल से कैप्टनसी करते हुए नजर आऊंगा। मैं किसी के स्टाइल को फॉलो नहीं करूंगा। अब उनका क्या स्टाइल है, किस तरीके से वो तोड़ निकालेंगे, और ये तेज गेंदबाजों के लिए पिच है। तेज गेंदबाज आपका कप्तान है, ठीक है, वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी लेके आता है, किस तरीके से अपने टीम को फ्रंट फुट पर रखता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कॉन्फिडेंट रहे जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल सही भी बात है भाई। क्यों किसी के स्टाइल को कॉपी करना है, आप किसी की तरह बन नहीं सकते। देयर इज वन जसप्रीत बुमराह, ये बात भी है। किसी का गेंदबाजी, पब्लिक आजकल उनके एक्शन को कॉपी कर रही है लगातार, वो जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, तो एक डिफरेंट है, इंसान ह्यूमन ही डिफरेंट है। विराट कोहली थोड़े एग्रेसिव हैं, रोहित शर्मा थोड़े से कूल टाइप के हैं, खिलाड़ियों पर जरूर गुस्सा कर लेते हैं लेकिन उतने एग्रेसिव फील्ड में नहीं रहते। आप विरोधी टीम से उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखेंगे। सौरव गांगुली अलग थे, महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल कूल थे। तो सबका एक अलग तरीका होता है। बुमराह को भी अपना एक वे डेवलप करना चाहिए और जैसा बता भी रहे हैं कि मेरा एक अलग स्टाइल है, मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी बात है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और जरूरी भी है। बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि मैं किसी के स्टाइल को फॉलो नहीं करता, मैं जिम्मेदारी लेना जानता हूं। जिम्मेदारी तो इन्होंने ली है पिछले 5-7 साल से, भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की जो जिम्मेदारी इन्होंने हर एक फॉर्मेट में ली हुई है, तो उससे पता लगता है एक मैच्योर खिलाड़ी है, एक सिक्योर कैप्टन है आपके। एक ही बार कप्तानी की है अभी तक इंग्लैंड में इन्होंने, जो एक टेस्ट मैच में की थी। उस टेस्ट मैच को अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन इन्होंने, मेरे को याद है, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन मार दिए थे। तो जिम्मेदारी तो लेना जानते हैं, जब बल्ले से कर सकते हैं, गेंद से कर सकते हैं, तो बतौर कप्तान। और ये देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है कि भारतीय टीम को एक ऐसा कप्तान, मतलब ऐसे कप्तान के अंडर खेले भारतीय टीम जो कि एक गेंदबाज है। तो ये दो गेंदबाजों की लड़ाई है, पैट कमिंस वर्सेस जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं।
उनके आने के बाद भी कितना तरक्की की है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, पूरी दुनिया देख ही रही है। और मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूं कि पैट कमिंस के सामने जब इतना ही कैलिबर का एक गेंदबाज खड़ा हो तो कुछ कप्तानी में भी वैसा ही दम नजर आए जैसा पैट कमिंस की में। बिल्कुल जी, कुछ हटके नजर आए तो फिर मजा कुछ और आए, कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी आए टीम इंडिया को फ्रंट फुट पर डालने के लिए। दबाव में टीम इंडिया जरूर है, ये उनके गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉकल ने भी माना था, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपको अब ये टेस्ट सीरीज जीतनी है, ठीक है भाई, 4 ना भी जीतो 3-2 से तो आपको जीतना ही जीतना, अगर आपको स्लाइटेस्ट ऑफ चांस छोड़ना है कि भाई आप WTC के फाइनल में जो है एंट्री यहां पर ले सको। चलिए जी, अब आ जाते हैं जी यशस्वी जायसवाल पर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को ना बड़ा हाईली रेट किया जा रहा है। चलिए, मगर यशस्वी जायसवाल पर इससे पहले आए ना, आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं कि भाई उनके साथ आखिर ओपन करेगा कौन, ये भी एक डिबेट है। केएल राहुल करेंगे या देवदत्त पडिक्कल करेंगे। देवदत्त पडिक्कल वैसे हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना, मतलब इन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया में खेला उसमें भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की, ये घरेलू में भी मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। तो और मेरे को नहीं लगता कि भाई आप एक 2 लेफ्ट हैंडर्स का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो केएल राहुल इन ऑल प्रोबेबिलिटी नजर आता है कि भाई वही ओपन करेंगे या यशस्वी जायसवाल के साथ। राहुल की फॉर्म अच्छी नहीं है तो यशस्वी जायसवाल पर ऑल दी मोर जो लोड जो है ना वो थोड़ा सा यहां पर बढ़ जाता है यशस्वी जायसवाल पे सर। मतलब हर बल्लेबाज को आप अगर देखोगे ना, पूरी ये अगर सीरीज आप अगर निकाल के देखोगे, 3 बल्लेबाज हैं 3 डिफरेंट ऑर्डर्स पे। सबसे पहले ओपनिंग में आपके पास जो सारी जिम्मेदारी है ना गेंद को पीटने की और गेंद को पुरानी करने की और रन तेजी से स्कोर करने की, वो स्कोर कार्ड चलाने की, वो यशस्वी जायसवाल के ऊपर है। दूसरा बल्लेबाज आ जाता है आपके टॉप ऑर्डर में विराट कोहली नंबर 4 पे, जिनके मतलब कंधों पे ऑस्ट्रेलिया जाते ही रन बनाने की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर थोड़ा सा जो लोअर ऑर्डर के साथ आपको स्कोर को बढ़ाना है वो काम आ जाता है ऋषभ पंत के पास। बाकी तो यहाँ पे अभी सपोर्टिंग रोल में ही है, मैं सच बताऊं तो। बिल्कुल कुछ अलग जिम्मेदारी नहीं, हाँ कुछ अलग कर जाएंगे, कुछ बड़ा कर जाएंगे तो बहुत बड़ी अलग बात है भाई, नाम बना जाए अपना। ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े अगर मौका मिलता है नाम बना जाए अपना। बिल्कुल, पिछली जो सीरीज जीती थी वो हमने शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरीज के दम पे जीती थी। कुछ अगर ऐसा कर जाते हो तो इससे बढ़िया तो फिर कोई बात नहीं। नाम बनाने का आपके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी जो है हमेशा बहुत स्ट्रगल के फॉर्म में आती है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में, मगर फिर आप देखिए अगर स्ट्रगल बड़ी है तो फिर नाम भी बड़ा है। ठीक है, ये भी उसके अंदर बात है। चलिए जी, जायसवाल कुछ कमाल कर सकते हैं, अपने कोच गंभीर का रिकॉर्ड जो है ना, भारतीय रिकॉर्ड गंभीर ने बनाया हुआ, इंडियन रिकॉर्ड है उनका, वो तोड़ सकते हैं। क्या वो रिकॉर्ड है, फटाफट से बता देते हैं। यशस्वी जायसवाल का ये पहला ऑस्ट्रेलियाई दौरा है, 15 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे यशस्वी। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लेफ्ट हैंडर, इंडियन लेफ्ट हैंडर बन जाएंगे अगर उन्होंने 15 रन बना दिए तो। 2008 में गौतम गंभीर ने 1134 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल के नाम इस कैलेंडर ईयर में 11 टेस्ट मैचेस में जो है 1119 रन है। ठीक है, तो किस तरीके की फॉर्म है। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतना ज्यादा नहीं चल पाए क्योंकि 100 की उम्मीद अब इनसे की जाती है। हालांकि 5 टेस्ट मैचेस में पिछले इन्होंने 4 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, ठीक है, मगर वो 100 नहीं निकला तो लग नहीं रहा कि भाई उस तरीके से हैं, मगर फॉर्म में हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। सचिन ने 2010 में टेस्ट क्रिकेट में 1562 रन बनाए थे, ठीक है, वो टॉप है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर यशस्वी जायसवाल अगर वो कैलेंडर ईयर में वो कमाल कर सके, यू नेवर नो ना भाई, अगर डबल सेंचुरीज और ये वो कर चुके हैं भाई, कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, इनमें तो वो बात है, इनमें वो बात है, तो ये बात जो है वो देखने लायक होगी। मगर यशस्वी जायसवाल इन सब का जो क्रेडिट है ना वो खुद नहीं ले रहे, वो विराट कोहली को दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा। ठीक है, अब क्या उन्होंने बोला विराट कोहली को क्रेडिट देते हुए आपको बता भी देते हैं। बताइए जी, जरा दिखाएं यशस्वी जायसवाल का कोट प्लेट। मैं हमेशा विराट पाजी से बात करता रहता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को साबित करने के लिए क्या करना होता है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो फिर अनुशासन के साथ डेली रूटीन पर भी काफी काम करना होगा। मैं उन्हें भी कई चीजें रोज करते हुए देखता हूं, उससे काफी प्रेरणा मिलती है, मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे मैं भी कई चीजों को अपनी आदत के रूप में ढालने का प्रयास करता हूं। तो भाई सीख रहे हैं और आपको हमेशा ना सीखना चाहिए अपने बड़ों से, ठीक है, उनसे कंपटीशन में आने के बजाय, उनको आउटशाइन करने के बजाय अगर उन्होंने जो हासिल किया है ना उनसे अगर कुछ सीखोगे तो राह आसान होगी, चीज़ें आसान होंगी और कुछ प्राप्ति हो पाएगी। और यशस्वी जायसवाल उसके अंदर मास्टर आदमी है, नीचे से बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना भाई, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, सीखते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, और एक होता है ना जिसे कहते हैं भाई अच्छे से बेक्ड क्रिकेटर, ठीक है, वो बेक्ड क्रिकेटर है भाई। धूप में जो है ना वो बाल काले हुए हैं वैसे नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है, हालांकि बाल तो सफेद होते हैं, आपने काले कर दी भाई, अभी तो सफेद की उम्र नहीं आई ना। नहीं भाई, बहुत सच में मतलब स्ट्रगल बहुत किया है। वो गोलगप्पे के ठेले से फिर इंडिया का बेस्ट ओपनर बनना एक टाइम में तो बहुत बड़ी बात होती है। काम अच्छा, आपने अच्छा किया। और मैंने एक चीज देखी है, अपॉर्चुनिटी की तलाश बहुत रहती है इस खिलाड़ी को।
ये जो विराट और कोहली पांव जमीन पे रहते हैं, जमीन पर एकदम डाउन टू अर्थ वाला हिसाब किताब, और अभी रहने भी चाहिए। अभी करियर की स्टार्ट है, मतलब इसी में खुद को स्टार कंसीडर कर लेंगे तो दिक्कत हो फिर तो जाएगी। दिक्कत होगी। बन जाए पहले अच्छे से, बहुत रन कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, अच्छी बात है, टचवुड बहुत अच्छा अपने फॉर्म में बहुत अच्छे रन्स कर रहे हैं, लेकिन जरूरी यही है थोड़ा सा जो ये विराट से बात इन्होंने, रूटीन बहुत जरूरी है क्योंकि अभी नेम बना है। और विराट से आप ये सीख सकते हो, विराट से ही सीख सकते हो। हाँ। मतलब स्टैंडर्ड किसने सेट किया इंडियन क्रिकेट में? विराट कोहली ने अपनी फिटनेस से अपनी तकदीर बदली, ये आप कह सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, सीधी मतलब। सीधी बात है, क्योंकि जब वो 2008-9 में बाहर हुए उसके बाद उन्होंने फिटनेस पे जो काम किया, अपनी जो डिसिप्लिन लाए अपनी जिंदगी के अंदर, रेगुलर अच्छी चीजें करते रहना, उस प्रोसेस को फॉलो करना, वो विराट उसको जो है किंग कोहली बना दिया विराट कोहली को। ठीक है, अब यशस्वी जायसवाल उसको फॉलो करना चाहते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो 10 पारियां मिलेंगी, ठीक है, इस 10 पारियों में यशस्वी जायसवाल अच्छे से अराइव कर जाए, ठीक है, ताकि फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन कौन है ना, उस पर ना कोई डाउट ना रहे कि भैया हाँ भाई वो रोहित शर्मा या विराट कोहली से किसी मायने में कम है। ठीक है, वो बेटन कम जो तो है, नहीं है सर, बट जो आपने अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बात बोली थी ना कि नाम बनाने के लिए कर्म तो बड़े करने पड़ेंगे, और वो कर्म ये बीजीटी ही है। हाँ। भाई इंडिया के इससे शतकों बड़ा कोई नहीं राज होगा। नहीं, कोई याद नहीं रखता। कितने लोगों को यहाँ पे याद है, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उनको कितनों को याद है कि करुण नायर ने 300 की थी और उसके बाद वो ड्रॉप हो हाँ गए थे। बनाए कानपुर में और बेंगलोर में, उससे नहीं फर्क उससे पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। यहाँ अगर आपने 100 या 80 भी कर दिए बिल्कुल तो कितना याद फर्क रहेगा पड़ता? वो। बहुत याद रहेगा। जब वॉशिंगटन सुंदर के 30-35 रन याद रह सकते हैं 4 साल बाद भी, तो यहाँ अगर आप शतक करोगे और वो भी पारी की शुरुआत करते हुए, मारना स्टार्क को मारिए, मारना ये इनको शाकिब अल हसन को, मोमिनुल हक को, और इनको मार के क्या मिलेगा? मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई खराब गेंदबाज हैं या कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया का बट टेस्ट अलग ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही विराट कंडीशन कोहली है। खुद बोलते हैं भाई यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देते हो ना, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। Respect मिलती ठीक है, यहाँ पे वो चीज है कि अगर आपने परफॉर्मेंस दे दी तो आपको रिस्पेक्ट जो है ना अलग लेवल की जो है ना वो मिलती है। वैसे चलिए जी, अब बात एक गेंदबाज की भी कर लेते हैं जिसको इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक लौते स्पिनर टीम इंडिया में जो नजर आएंगे वो अश्विन नजर आ सकते हैं। कुछ फिलर्स इसी तरीके के आ रहे हैं, उनके पास एक रिकॉर्ड बनाने का मौका है। आप टीम इंडिया को जिताने का तो सबसे पहला ही टारगेट होगा, मगर कुछ रिकॉर्ड्स वो बना सकते हैं। सीरीज में 14 विकेट अगर अश्विन ले लेते हैं तो इतिहास रच देंगे। टेस्ट में 550 विकेट लेने वाले अश्विन 550 विकेट लेने से अश्विन जो है 14 विकेट दूर है। कुंबले, शेन वॉर्न और मैकग्रा को पीछे छोड़ने का मौका है। सबसे तेज 550 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे, और WTC में 200 विकेट पूरे करने से 6 विकेट दूर है। अनिल कुंबले ने 115 टेस्ट मैचेस लिए थे 550 तक पहुंचने में। शेन वॉर्न ने 117, मैकग्रा ने 121, अश्विन 105 टेस्ट मैच अभी खेले हैं। अगर 550 विकेट वो ले लेते हैं तो इन सबको बीट कर देंगे। बिल्कुल सही कहिए। अश्विन के पीछे भी रिकॉर्ड्स और लगे। एक बात और आपको बता दूं, ऑप्टेस स्टेडियम में सबसे ज्यादा विकेट जो है ना 4 मैच में 27 नेथन लायन, 27 या 29 है मेरे नहीं, ख्याल से। 27 आपने कल ही 27, बताया। हाँ, तो वो नेथन लायन ने निकाले हैं तो अश्विन भी निकाल सकते हैं। तो भाई जब मतलब जब कैलिबर नेथन लायन कर सकते हैं तो अश्विन क्यों नहीं कैलिबर में तो कोई कमी नहीं है, और वेरिएशंस तो अश्विन के पास ज्यादा हैं। ज्यादा तो अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है। मतलब चौथे 5वें दिन भाई टर्न बहुत लेता है। ऑप्टस स्टेडियम की विकेट है, भले ही आप कितना ही कह लीजिए घास छोड़ी गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, बाउंस भी तो है। बाउंस है। और प्लस इसमें क्या होता है ना, वक्त के साथ साथ क्रैक पड़ते हैं। तो अगर चौथे 5वें दिन तक खेल गया, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जाए तो अच्छी बात है, ना भी जाए तो 3 दिन में इंडिया ही जीते और कोई ना जीते तो हो जाएगा। मतलब अश्विन का ये रिकॉर्ड भी पार हो जाएगा, और अश्विन से उम्मीदें भी बहुत हैं। और अब तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये बात पता ही चल गई है कि रविचंद्रन अश्विन ही आपकी टीम के इकलौते स्पिनर होने वाले हैं। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की कुर्बानी दी जा सकती है, तो उसका कहीं ना कहीं अश्विन को ना वो दिखाना भी होगा कि क्यों उनके नाम पर इतना भरोसा किया जा रहा है। क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कुछ भी हुआ ना, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उनकी प्रदर्शन बड़ा खराब था। 6 पारियों में उन्होंने गेंदबाजी करी, मात्र 9 विकेट। जितना एक टेस्ट मैच में ले लेते हैं अश्विन, वहां के रैंक टर्नर्स पे अश्विन को विकेट नहीं मिली, तो अश्विन को न्यूजीलैंड ने तो टैकल कर लिया। ऐसा ना हो ऑस्ट्रेलिया के केस में भी उन्हें टैकल कर लिया जाए, थोड़ा अच्छे से अपने जो वेरिएशंस हैं उन पे काम करना हो, जो रुतबा उस स्टेडियम में कहीं ना कहीं नेथन लायन ने बनाया, उस चीज़ को रविचंद्रन अश्विन भी पकड़ कर रखें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल जी, रविचंद्रन अश्विन, यशस्वी जायसवाल, इन सब खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। आउट ऑफ द बॉक्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। और अगर बात बन गई तो फिर इतिहास में ना सुनहरे अक्षरों से इस सीरीज का नाम लिख दिया वो जाएगा। लिखा जाएगा। चलिए जी, इस टेस्ट मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी, पूरी कवरेज हमारी जारी रहेगी। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।